नए ड्राइवर लोगों को ये पता नहीं होता है कि रास्ते में आगे क्या है, क्या रुकावट आने वाली है। दोस्तों, नए ड्राइवर लोग ये नहीं समझ पाते हैं, नहीं जान पाते हैं। तो मैं इन सभी बातों की जानकारी मैं दूंगा। केवल कार चलाने से ही नहीं होता है, आपको रोड में कैसे चलना है और किन बातों पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, इन सभी के बारे में मैं बताने वाला हूं। दोस्तों, मैं अमृत टोप्पो, अमृत ड्राइव मास्टर में आपका स्वागत करता हूं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा दोस्तों, जिससे ये होगा कि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक पहुंचते रहेगा। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था, नए ड्राइवर लोगों को ये पता नहीं होता है कि रास्ते में आगे क्या रुकावट आने वाली है। दोस्तों, इसके लिए हमें क्या करना होगा? जब आप रास्ते में चलते हैं तो दाएं या बाएं साइन बोर्ड लगा रहता है, संकेत निशान रहता है आपके जानकारी के लिए कि आगे क्या है। मोड़ है, मोड़ से पहले निशान साइन बोर्ड रहता है। स्पीड ब्रेकर है, वहाँ पर साइन बोर्ड रहता है, उसके पहले साइन बोर्ड रहता है। अगर इन सभी बातों को आप नहीं ध्यान दीजिएगा और सीधा दौड़ाते जाइएगा तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। आप उस स्पीड ब्रेकर को पूरा स्पीड में दौड़ा करके पार कीजिएगा, आपकी गाड़ी अनबैलेंस हो जाएगी, आप संभाल नहीं पाइएगा, कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों, हाईवे में जब आप हाईवे में चलते हैं, शुरू नए नए हाईवे में आप चलते हैं, शुरू बार आप हाईवे में कार को उतारते हैं, कार को ले जाते हैं उस रास्ते से अपने गंतव्य स्थान या फिर कहीं भी टूर जा रहे हैं, तो आपको और एक ठो बात पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। जब आप जाते हैं रास्ते में तो साइन बोर्ड तो आपको देखना ही देखना है। आपको स्पीड लिमिट का बोर्ड भी रहता है, स्पीड लिमिट का बोर्ड को भी आपको देखना है और उसको फॉलो करना है। और कहीं कहीं पर रास्ते में स्पीड ब्रेकर ऐसा होता है, यानी कि 1 2 3 4 5 इस तरह से ऊंचा ऊंचा स्पीड ब्रेकर रहता है। तो आपको वो स्पीड ब्रेकर दिखाई नहीं देता है। आपको अगर दिखाई नहीं दिया, आप उसी स्पीड में दौड़ाते गए, तो आप जब उसमें पार करेंगे स्पीड ब्रेकर में, वैसे उस तरह की स्पीड ब्रेकर में, तो कार आपकी इधर उधर जाएगी, यानी कि अनबैलेंस हो जाएगी। आपका चक्के का पहिए का ग्रिप खत्म हो जाएगी, यानी कि पकड़ खत्म हो जाएगी और वो अनबैलेंस होकर के एक तरफ भागेगी। तो आपको उस समय अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाइएगा तो सीधा कहीं ना कहीं जा कर के आप टकरा जाइएगा। तो उसके लिए भी साइन बोर्ड रहता है, इसलिए साइन बोर्ड पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर साइन बोर्ड दिखा रहा है आगे इस तरह की स्पीड ब्रेकर है, तो आपको अपने एक्सीलेटर से पैर हटा देना है और गाड़ी को धीरे जाने देना है, यानी कि धीरे धीरे उसे अपने आप कंट्रोल होने दीजिए, स्पीड कम होने दीजिए, जिससे कि आप जब आप पहुंचिएगा नज़दीक उस स्पीड ब्रेकर के, तो तुरंत आसानी से ब्रेक लगाकर बिल्कुल धीमा करके आराम से एक नंबर लगा करके आप पार कर सकते हैं। और उस स्पीड ब्रेकर में आप एक नंबर लगाकर ही गाड़ी को पार करिए, जिससे कि आपकी गाड़ी बंद ना हो, क्योंकि उसमें बंद होने का खतरा 100% रहता है अगर आप 2 नंबर लगा करके गाड़ी पार कर रहे हैं तो इस तरह की स्पीड ब्रेकर ज़्यादातर, जैसे कि टोल नाका आ रहा है, पहुंचने वाला है, और उसका भी साइन बोर्ड रहता है कि टोल नाका इतने किलोमीटर आगे है या इतना मीटर आगे है, 50 मीटर, 100 मीटर, 500 मीटर, 40 400 मीटर, इस तरह से साइन बोर्ड रहता है। तो वहीं से आप अपने एक्सीलेटर से पैर हटा दीजिए, स्पीड कम होने दीजिए। जैसे स्पीड कम हुआ, आप उसके नज़दीक पहुँचे, आसानी से आप ब्रेक लगा करके आराम से पार हो सकते हैं। आपके गाड़ी भी सेफ रहेगी और आप भी सेफ रहिएगा। इस तरह के स्पीड ब्रेकर आती है
और फिर कुछ दूरी में और स्पीड ब्रेकर रहती है, तो आप तुरंत उस स्पीड ब्रेकर को पार करने के बाद तुरंत आप स्पीड नहीं बढ़ाइए। 20 का स्पीड में आप जाइए आराम से, 20 के स्पीड में ही आप आराम से जाइए, जिससे कि अगला स्पीड ब्रेकर को भी आप आराम से पार कर पाएंगे। तो इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूं दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद।